अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फाइनली आज जो है ना हम क्विज़ नंबर 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी तक जो है ना हमारे टोटल 10 क्विज़ेज हुए हैं और ये आखिरी क्विज़ ऑफ द सीरीज़ ऑन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक पे, ये उस सीरीज़ का आखिरी क्विज़ है। ठीक है। अभी तक हमने काफ़ी सारे रूल्स जो है ना हमने वो कवर किए और जिस डिटेल से हमने कवर किया आई थिंक दिस इज़ फार इनफ। ठीक है। और ये आपको काफ़ी हेल्प देगी इंशाल्लाह जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं टेस्ट में। इसके अलावा और कोई रूल्स आई डोंट थिंक सो कि हमने कुछ छोड़े होंगे, इस तरह कुछ होंगे, इस तरह और कुछ भी नहीं है। तो जितने हमने रूल्स पढ़े ये इनफ है। ठीक है। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही हेल्प देगी। ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्विज में एक चीज़ बताई थी कि जब भी इसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट में नज़र आ जाए कि पहले कलेक्टिव नोन हो, ठीक है, फिर ऑफ लगा हो, फिर उसके बाद प्लूरल नोन हो, ठीक है, तो ये जो है ना ये जो स्ट्रक्चर है जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो इसके साथ आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है। जो कि आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, ठीक है, तो वो जो है ना एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर हुआ था उधर और हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया था। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर कब सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा, वो तभी सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा जब ये एक ही एंटिटी कंसिडर होगी। लाइक ये जो सब्जेक्ट है ये एक ही चीज़ आइडिया में जो है ना सेम हो, बिल्कुल काम भी सेम कर रहा हो और बिल्कुल जो है ना सेम एक ही सेंस दे रहा हो। ठीक है। इसकी डिटेल आपको इस एमसीक्यू से भी क्लियर हो जाएगी। तो जब भी ये सब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी काम करेगा, सिंगल काम करेगा, सिंपल सेंस दे रहा हो, सिंगल सेंस दे रहा हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, तो तब आप लोगों ने इसको सिंगल सब्जेक्ट कंसिडर करना है। लेकिन जब ये सिंगल एंटिटी कंसिडर नहीं हो, लाइक हर सब्जेक्ट जो है ना वो डिफरेंट सेंस दे रहा हूँ, लाइक अगर एक ग्रुप है और ग्रुप में जो है ना हर बंदा डिफरेंट काम में मसरूफ़ हो है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है ये सिंगल एंटिटी कंसिडर नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर कंसिडर नहीं होगा। फिर ये सब्जेक्ट हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो आप लोगों ने ग्रुप को देखना है, आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस को आप लोगों ने रीड आउट करना है और आप लोगों ने ये सोचना है कि क्या ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर, चूंकि सब्जेक्ट तो हमारा कलेक्टिव नोन ही होगा ना, ठीक है, तो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं क्या वो सारे सेम ही काम कर रहे हैं, क्या वो सारे एक ही एंटिटी कंसिडर हो रही है या नहीं डिफरेंट हो रही है। तो अगर वो डिफरेंट एंटिटी कंसिडर हो रही है, लाइक हर बंदा डिफरेंट कामों में मसरूफ है, डिफरेंट सेंस दे रहा है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट सेंस दे रहा है, तो तब जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होगा। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आप यहाँ देख भी सकते हो अ टीम ऑफ इंजीनियर्स। अब अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो हमने कहा था कि जब भी कलेक्टिव नॉन हो, ऑफ हो और फिर नॉन प्लूरल यूज़ हुआ हो तब हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें टीम ऑफ इंजीनियर्स डैश वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आप देखें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब हर इंजीनियर जो है ना अपने अपने काम में मसरूफ है। ठीक है। लाइक कहने का मतलब कि जो टीम ऑफ इंजीनियर्स है ना ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ठीक है। यूनानिमसली मतलब एक चीज़ ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं मुतफ़िक़ा तौर पे, ठीक है, सेम आइडिया नहीं दे रहे, एक आइडिया नहीं दे रहे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है ना यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं इंजीनियर्स। तो इस सेंस में जो है ना इस सब्जेक्ट को हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। ठीक है। आई थिंक जो मैंने आपको बताया इस एमसीक्यू के हवाले से आई थिंक दिस इज इनफ। तो आप लोगों को इसका कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं देखना, आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस को रीड करके आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरह यूज़ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंजीनियर जो है ना डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट कामों में मसरूफ़ है, तो ये जो सब्जेक्ट है सिंगल एंटिटी कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होगा। ठीक है। अगर मैं कहता अ टीम ऑफ इंजीनियर्स डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो फिर अ टीम ऑफ इंजीनियर्स इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंने सारे इंजीनियर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बस, समझ गए ना। मैंने कोई वो एंटिटी को ब्रेक नहीं किया, सारों को मैंने एक जगह कंसिडर किया और उनके लिए मैंने जो है ना एक वर्ब यूज़ करना है तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ करूंगा, तो इस केस में फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये वाला केस आएगा कि सारे इंजीनियर जो है ना वो अलग अलग काम में मसरूफ हो, इस तरह और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं वैसे एग्जाम्पल इसके तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप थोड़ा सा रिवर्स बैक चले जाएँ और आप जो है ना इसको दोबारा एमसीक्यूज़ को प्ले बैक करें ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर आप ये एमसीक्यूज़ देखें, ये वाला जो है ना ये बिल्कुल भी अपोजिट इन सेंस टू द प्रीवियस एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें अ हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, फिर है सीन क्रॉसिंग द रोड। अब देखिए सारी शीप जितनी भी है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक शीप एक काम किसी किसी और जगह लगी हुई है, कोई दूसरी शिप किसी और जगह लगी हुई है, ऐसा नहीं है। सारे शिप जो है ना रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हर्ड ऑफ शिप है ना, ये जो है ना ये सिंगुलर एंटिटी कंसिडर हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ सिंगुलर एंटिटी। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए सेंटेंस में कि कलेक्टिव नोन हो, फिर ऑफ हो, फिर जो है ना शीप चूंकि प्लूरल नोन है, ठीक है। शीप जो है ना ग्रुप ऑफ वो होते हैं, काफ़ी सारे शीप, ये प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट को फिर हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, फिर जो है ना हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ऑन द कंडीशन दिस सब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी। अब यहाँ पे सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोगों ने जो वर्ब यूज करनी है आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अ हर्ड ऑफ शीप वाज सीन क्रॉसिंग द रोड, नॉट वर सीन। तो उम्मीद है कि आपको एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 में डिफरेंस का भी समझ आया होगा और आप इस तरह के एमसीक्यूज में डिफरेंस कर सकोगे इजीली। प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जितने भी अपडेटेड सेंटेंस है ना, आपने इनका इन सेंटेंसेस का जो वर्ब होगा वो आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अपडेटेड सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो मोस्टली इस तरह मॉडल वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है। लाइक मैं जिसमें ना हम किसी को दुआएं वगैरह देते हैं। तो ये है कि ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और यूँ नहीं कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हम जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, वी1 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी, ठीक है। जितनी भी मॉडल वर्ब है, ठीक है, आपने उनके साथ हमेशा इनके बाद आप लोगों ने वी1 यूज़ करना है। बाय वी1 आई मीन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि मॉडल वर्ब्स के बाद आप लोग नॉन यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग जो है ना कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वर्ब यूज़ करोगे, वो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ऑपरेटर सेंटेंस की अगर एग्जाम्पल को मैं दूँ तो वो है कि मे गॉड ब्लेस यू। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस, नो नीड ऑफ एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। एमसीक्यूज मैंने आपको दिया था कि गॉड डैश यू। अब ये है कि असल में ये सेंटेंस जो है ना ये गॉड डैश यू नहीं होता, असल में ये होता है मे गॉड ब्लेस यू, ये इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ही कॉमन सेंटेंस है तो हम मे को हटा देते हैं, बस सिंपल कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई ये तो यहाँ पे गॉड है और ये सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना गॉड से पहले मे का वर्ड जो है ना यूज़ हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे हमने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी हैवंट मेंशन डेट हियर, तो उसको हमने स्किप किया है। तो इसलिए हम सिंपल बोलते हैं कि गॉड हेल्प यू, या जो है ना हम तो आप यहाँ पे जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। तो गॉड ब्लेस यू, वी वन, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यहाँ पे जो है ना बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गॉड से पहले जो है ना मैं यूज़ हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है, वैसे यूज़ होता है, लिखा होता है। अब जो सही वाला सेंटेंस है फॉर सिंपलिसिटी हमने वो इग्नोर किया है यहाँ पे। तो ये है कि असल में है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लेकिन मे को हम यहाँ पे स्किप किया है, तो गॉड ब्लेस यू, ब्लेसेस नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे ब्लेसेस ठीक किया था, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ है। ब्लेसेस तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद तो हम बिल्कुल वी1 यूज़ करते हैं। और ब्लेसेस तो जो है ना वो तो वी5 है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। वी5 का मतलब आपको मैं इंशाल्लाह फिर बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों का इनिशियल स्टेज है। प्रोसीड करते हैं एक्सक्यूज नंबर 4 की तरफ। अच्छा सुन, एक्सक्यूज नंबर 4 है और इसके लिए जो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी है ना वो आपको मेरे लेक्चर नंबर 1 में आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में चीज़ आपको समझाई थी कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। और इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो है ना ऑफ के बाद जो वर्ड यूज़ होगा, जो नॉन यूज़ होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसी के मतलब हमारा वर्ब यूज़ होता है।
लेकिन चलो फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन इस पर करते हैं। यहाँ जो एमसीक्यूज आप लोगों को मैंने क्विज में दिया था वो ये था कि 1/3 ऑफ अस। अब देखिए 1/3 ऑफ अस के अलावा और भी हो सकता है, लाइक 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या 1/3 ऑफ वुड कह सकते हो, ठीक है। तो ये है कि अच्छा, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक तो होता है असल में ये जो सब्जेक्ट है ना 1/3 ऑफ अस एज अ होल, अगर आप देखें तो ये एक सिंगल आप इसको अगर सब्जेक्ट के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें जो 1/3, 2/3, 3/3, इस तरह 1/4, 1/5, ये जितने भी अल्फाज होंगे आप लोगों ने इनको सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करना, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। सब्जेक्ट आपका होगा 1/3, 2/3, 1/4, 3/4। इसके बाद का जो वर्ड होगा ना, ऑफ के बाद का जो नॉन यूज होगा वो नॉन आपका सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो उसी नॉन के मुताबिक आप लोग वर्ब यूज करोगे। अगर मैं बात करूँ, एमसीक्यूज है कि 1/3 ऑफ अस डैश द ट्रुथ, 1/3 ऑफ अस। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना असल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है अस है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। चूंकि अस यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नॉन है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो फिर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी प्लूरल नॉन सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम सिंगल सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुताबिक हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की कि जितने भी प्लूरल नॉन सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है ना हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुताबिक स्पीक जो है ना वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। स्पीक, समझ गए। स्पीक्स सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो है ना आंसर जो है ना वो हमने अस के मुताबिक यूज़ करना है, क्योंकि अस प्लूरल है तो हम वहाँ पे यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो 1/3 ऑफ अस स्पीक द ट्रूथ, नॉट स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। आप लोगों ने 1/3 को आप लोगों ने नहीं देखना, ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं, ये तो एक फ्रैक्शनल चीज़ है, जस्ट एक क्वान्टिफायर आप चलो कह सकते हैं, जो भी है। तो ये है कि असल सब्जेक्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टोटल 40 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों से इस सीरीज़ में कंडक्ट किए। कोशिश की मैंने कि हर एमसीक्यूज में आपको कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल जाए। और उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी सारा इससे सीखा होगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ईमानदारी से इन 40 एमसीक्यूज को सही से सॉल्व करे, चलो मिस्टेक्स तो आप लोगों ने की होंगी, ठीक है, उनको छोड़ दे। अब आपके सामने 10 लेक्चर्स मौजूद हैं, हर लेक्चर 10 मिनट का है, ठीक है। आप हर लेक्चर से जो है ना 3-4 चीज़ें नए सीख रहे होते हो। तो ये है कि अगर आप 10 लेक्चर ईमानदारी से आप लोग अटेंड कर लें, इसको सही से समझे, इसका मतलब आप लोग जो है ना 30 से लेकर 40 आपके जहन में जो है ना पॉइंट्स या रूल्स जो है ना आपके जहन में स्टोर हो जाएंगे सब एग्रीमेंट के हवाले से। तो आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ दिस 30-40 रूल्स आपसे कोई एमसीक्यूज पूछा जाएगा एनएमडी केट में। अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वी कवर्ड इन दिस सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। लेकिन आज के लिए स्टूडेंट्स ये काफ़ी है इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नई एक्सप्लेनेशन में और नए क्विज में, ठीक है। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़।